अब कहेंगे सर कुछ बताया नहीं। बताया मैंने, लेक्चर में बताया इरिगेशन कैसे लगाया जाए, और सवाल तो भी लेक्चर का चल रहा है, टॉपिक का नाम में चेंज हुआ है। दूगों को मिलाना है कि नहीं मिलाना है, और ये चर्चा हो चुका है। कह रहे 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 1:4 और 3:8 के अनुपात में भरा हुआ है, दोनों को 3:2 में मिला दीजिए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो। जब भी पूछता है कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए तो आप एलिगेशन लगाते हो, लेकिन ये तो बता रहा है कि 3:2 में मिला दीजिए, ये तो रेशियो बन जाएगा। तो पहला मिक्सचर में मिल्क और वाटर जो है 1:4 में है, दूसरे में 3:8 में है, और इन दोनों मिश्रण को, पहला मिश्रण और दूसरा मिश्रण, दोनों मिश्रण को 3:8 में न मिलाना है, 3:2 में मिलाना है। आपको भी जो 3:2 में मिलाना है, इसका मतलब ये है कि पहला मिश्रण का टोटल वेट और दूसरे मिश्रण का टोटल वेट 3:2 में होना चाहिए, उसका यही कहना है। तो आपको भी पहला मिश्रण का वेट 5 यूनिट है टोटल, और दूसरे का 11 है, ये तो 5:11 में है, और इनको मिलाना किस अनुपात में, तो एक अलग अनुपात में है और एक अलग अनुपात में मिलाना है। तो सबसे पहले इनको बराबर किया जाए, उसके बाद बदल दिया जाएगा 3 को। तो 5:11 को बराबर करने के लिए 5 वाला में 11 का और 11 वाला में 5 का कर दें तो दोनों 55 बराबर होंगे। तो क्या बराबर मिलाना था, 3:2 में मिलाना है, तो इसमें 3 का गुणा और इसमें, अगर समान मिलाना होता तो ये गुणा भी नहीं करना होता, यही के समान हो गया। ये बताइए 55 का 3 गुना और 55 का 2 गुना, यही लेके मिला रहे हैं हम, तो 55 का 5 गुना ही ना तैयार होगा। 55 का 3 गुना लेंगे, 55 का 2 गुना लेंगे, तो जब मिलेगा तो 55 का 5 गुना तैयार होगा। तो अब हम देखते हैं कि 55 का 5 गुना कौन ऑप्शन जोड़ के हो रहा है, तब देखते जब नन ऑफ दीज नहीं दिया। क्या 55 का 5 गुना के लिए रेशियो बहुत सारे पॉसिबल है, तो नन ऑफ दीज नहीं रहता, तब हम ऑप्शन एलिमिनेट करते। जब भी कोई भी क्वेश्चन का अगर ऑप्शन में नन ऑफ दीज आ जाए, उस सवाल को प्रॉपर्ली सॉल्व कर दीजिए। आइए सॉल्व करते हैं। आप कहोगे देखो 11 किया 33 का 1 में गुणा हो, तो 33 1 का 33, तो पहले मिश्रण में जो दूध है वो 33 हो जाएगा, दूसरे मिश्रण में दूध 10 तिहाई 30, तो दूध और दूध आपस में मिल जाएगा ना, जब मिश्रण मिलेगा अनुपात। ये पानी वाला है, 33 गुणे 4 132 और 10 गुणे 8 80, तो दोनों पानी मिल जाएगा आपस में। तो ये रेशियो पूछा था आपसे, जोड़ेंगे तो 63 और इसको जोड़ेंगे तो 112 होगा ना। रेशियो अपने शॉर्टेस्ट टर्म में होगा। तो क्या ये 7 नमा 63 है, क्या ये 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, इसका मतलब यही ना उत्तर होगा। ये किस ऑप्शन में दिया हुआ, सी में दिया है, तो सी लगा लेंगे। क्लियर है बात, सुन के नहीं बोलना है आंसर, कि पड़ोसी ने बोला डी तो हम भी बोल दें डी। अपना पानी का अनुपात 3:2 और 4:5 है, दूसरे मिश्रण का कितना लीटर लेके पहले मिश्रण के 3 लीटर के साथ मिला दें, ताकि प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा समान हो जाए। रेशियो की एलिगेशन क्यों, क्योंकि वेट का चर्चा हो गया कि एक का 3 लीटर दूसरे के 100 लीटर के साथ मिलाए, ताकि उसमें रेशियो हो जाए 1:1, समान मतलब 1:1। तो तीनों कैरेक्टर है। पहला मिश्रण में दूध कितना है, 3/5। पहला मिश्रण में दूध कितना है, 3:2 का मतलब पूरा 5 है ना, 5 में दूध कितना है 3। दूसरे मिश्रण में दूध कितना है 4/9। इन दोनों मिश्रण को जब मिलाए होंगे तो जो नया मिश्रण बना है उसमें दूध और पानी समान हो गया। तो जब दूध और पानी समान होता है तो दूध की मात्रा
पूरे मिश्रण में 1/2 भाग कहलाता है। समान का मतलब कि 50% दूध और 50%, तो 50% को 1/2 लिखा जाता है ना, और सब जगह क्या लिखे हैं हम, दूध। आप चाहें तो सब जगह पानी भी लिख सकते हैं, तो चाहे दूध लिखिए या पानी लिखिए, जब इसके अंतर का रेशियो निकालिएगा तो मिश्रण के वजन का रेशियो है। तो बताओ इसका अंतर कितना होगा। सर भिन्न वाला घटाव ऐसे करते हैं, हर का गुणा अंश में, हर का गुणा अंश और उसका अंतर लिखते हैं। तो 2 चौके 8, 9 एकम 9, 9 और 8 का अंतर 1, और नीचे सर दोनों हर को गुणा करके लिख देते हैं, 2 नमा 18, ऐसे भी लिखते हैं। यहाँ तिरछा गुणा करना है, अंश का हर में हर का 2 तिहाई 5 एकम अंतर, और नीचे दोनों हर को गुणा करके लिखना है, 2 गुणे। इसी का रेशियो निकालिएगा, मिश्रण के वेट का रेशियो है। क्या रेशियो में 2 और 2 कॉमन है, कर जाएगा, ये 5 यहाँ आ जाएगा, 9 यहाँ, क्या अनुपात 5:9 कहलाएगा। यानी पहले मिश्रण का वजन 5 यूनिट और दूसरे मिश्रण का वजन, अब पूरे मिश्रण का वजन 14, जो कि इसको बता रहा हूं है 3 लीटर। किस मिश्रण का वजन लिखा है, दूसरे मिश्रण के कितने लीटर को पहले मिश्रण के 3 लीटर में मिलाया जाए। ये 3 लीटर पहला मिश्रण का वजन है, पहला मिश्रण कोई यूनिट, आप कहेंगे 5 यूनिट का मान दिया है 3 लीटर। 1 यूनिट का मान 3/5 को 0.6 लीटर कहते हैं, नहीं कहेंगे सर। 5 यूनिट का मान 3 लीटर, तो 1 यूनिट का मान 3 लीटर बटा में 5, 3 में 5 से भाग होगा तो 0.6 लीटर आएगा ना। हमें 1 यूनिट निकालना है कि 9 यूनिट निकालना है, दूसरे का वजन 9 यूनिट निकालना है, तो 9 यूनिट का मान 9 गुणे 0.6 लीटर, 9 छक्के 5.4 लीटर, सही था, 5.4 लीटर। आ जाओ भाई, आ जाओ, आगे आ जाओ, पहला क्लास है, अवश्य आ जाओ आगे। दोस्ती पहले दिन से सही रहता है, धीरे से देखना, हिलाना है, आराम से बैठो। हम आपको पहले हिंट दे देते हैं, इस सारे जो एलिगेशन है, प्रोसेस तो समझ गए ना कैसे एलिगेशन लगता है। ये जो एलिगेशन है वो कैसे पहचाने कि किन किन सवालों में लगेगा। जैसे यहाँ तो नहीं लगा है एलिगेशन, या तो रेशियो से काम चलाएंगे। तो मैं कुछ हिंट देता हूँ कि जिस सवाल में ये बात पूछेगा कि 2 मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए, वहाँ क्या लगा देना है, या आपको सवाल जो पूछा है उसमें किसी का रेशियो पूछा है, जैसे संख्या का रेशियो या वजन का रेशियो, जिसे 2 मिश्रण मिलाए तो हम उनको किस अनुपात में मिलाए हैं, यानी वो वजन का ही रेशियो पूछना चाह रहा है, या गिनने वाला चीज होगा तो संख्या का रेशियो पूछेगा, या खरीदने वाला चीज होगा तो सीपी का रेशियो पूछेगा। तो संख्या का रेशियो, वजन का रेशियो या मूल्य का अनुपात निकालना है। आपसे कभी भी पूछेगा या आपको जरूरत पड़ेगा कि वजन का अनुपात क्या है, तो भी आप क्या लगाइएगा, एक बात बताओ हमको, ये जो सवाल दिया था इसमें 2 मिश्रण था आपके पास, दूध और पानी, और दूध और पानी के 2 मिश्रण में से एक मिश्रण का वजन दिया था और दूसरे मिश्रण का वजन पूछ रहा था। तो अगर आपको मिश्रण के वजन का रेशियो निकालने आता है तो उस रेशियो के माध्यम से रियल वजन भी तो निकालने आएगा। तो टारगेट आपका क्या था, वजन बताएं दूसरे मिश्रण का, और हम एलिगेशन हमें कहता है कि आप एलिगेशन के माध्यम से वजन का अनुपात निकाल सकते हैं। एलिगेशन के माध्यम से क्या कर सकते हैं, वजन का अनुपात निकाल सकते हैं। तो अगर वजन का अनुपात निकल गया, 2 को 1 का वजन रियल में दिया है तो दूसरे का नहीं निकल जाएगा, समझना है बात में। इसलिए कम से कम इन 2 बात पर ध्यान रखिए कि एलिगेशन इन दोनों बातों में धड़ाक से लगाए।
इसके बाद भी एक बात है कि सर किसको एलिगेट करते हैं तो क्या आता है? तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है। आप किसी को भी एलिगेट करोगे ना तो जो रेशियो आएगा वो बेस का रेशियो आएगा। जैसे बताओ दूध को एलिगेट किए तो वो किस में था? मिश्रण के में था, मिश्रण में था। तो जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा? मिश्रण का आएगा। जैसे मान लो परसेंट प्रॉफिट को एलिगेट करोगे, प्रतिशत लाभ को, तो प्रतिशत लाभ किस पे निकलता है? सीपी पे। इसीलिए सीपी का रेशियो है। समझ में आ रहा है सब बात? ये सब चर्चा होते रहेगा सवाल के माध्यम से। फिलहाल आप ये समझिए कि हमने दूध को लेके एलिगेट किया, ये जो वजन आया ये मिश्रण का आया कि दूध का आया? मिश्रण का वजन आया। तो सर जिसमें रहता है ना दूध या पानी, उस मिश्रण का वजन होता है। तो ये पहला मिश्रण का दूध था, इसीलिए पहला मिश्रण का वजन बोला जाएगा। और ये दूसरे मिश्रण में दूध था, इसीलिए दूसरा मिश्रण का वजन बोला जाएगा। तो पहले मिश्रण का वजन दिया हुआ था और दूसरे मिश्रण का वजन नहीं निकल जाएगा तुलना करके कि 5 का मान दिए हो और 9 का मान। अच्छा 5 का मान 3 लीटर है तो 10 का मान 5 का मान 3 लीटर है तो 10 का मान। अच्छा अगर 10 का मान 6 लीटर है तो 9 का मान 6 लीटर से थोड़ा कम होगा। आइडिया लग रहा है ना इससे आप? तीन नंबर क्या है सर? 3 नंबर है 2 बर्तन है, दोनों को किस अनुपात में मिलाना है? लास्ट में नहीं पूछ रहा है कि दोनों बर्तनों में तरल पदार्थ को, तरल पदार्थ इसलिए बोल रहा है क्योंकि दूध और पानी में मिलकर बना हुआ है वो, तो बोल रहा है दोनों बर्तनों के तरल पदार्थ को किस अनुपात में मिलाना चाहिए। अगर बोला है किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाना चाहिए, तो सवाल प्रॉपर एलिगेशन का है कि नहीं? लगा देते एलिगेशन। एलिगेशन किसी एक को पकड़ के लगाया जाता है, या तो दूध को या तो पानी। किसी एक को पकड़िए, दूध को पकड़िए, पानियों को पकड़िएगा, वही आंसर आएगा। बताइए ए में दूध कितना है? 4/7। बी में दूध कितना है? 2/8। आज दोनों मिश्रण जब मिला दिए हो है तो दूध और पानी का अनुपात क्या कहना चाहे? समान, आधा आधा। आधा आधा का मतलब 1/2 दूध भी और 1/2 पानी भी। अब दूध लिख रहे हैं ना तो दूध यहाँ बीच में कितना हो जाएगा? इसको अंतर को यहाँ लिखते हैं एलिगेशन, क्रॉस एलिगेशन प्रोसेस। 2 दूनी 4, 5 से कम 5 और 4 का अंतर 1 और नीचे दोनों हर को गुणा कर देते हैं तो 2 गुणे अनुपात। इसका अंतर यहाँ लिखते हैं तो हर का गुणा अंश में, 4 दूनी 8, हर का गुणा अंश में, 7 से कम 7, 8 और 7 का अंतर 1 और नीचे तो हर को गुणा कर देते हैं। हर क्या है? 7 गुणे, लिखेंगे ना ऐसे तो रेशियो निकालेंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, ये 7 यहाँ आ जाएगा, ये 5 यहाँ चल जाएगा। क्या अनुपात 7:5 होगा जी? तो किस अनुपात में मिलाया गया? तो जवाब है 7:5। क्लियर है एकदम? चलो 4 ट्राई करो। 4/11 ना, क्योंकि अनुपात में है 4:7। दूसरा मिश्रण में दार्जिलिंग वाला चाय 2/7। बोलो भाई। अब कह रहे हैं दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण में दार्जिलिंग और असम वाला चाय 6:13 हो जाए। हम दार्जिलिंग ले रहे हैं यहाँ पे, तो फाइनल मिश्रण में भी दार्जिलिंग वाला चाय 6/19 भाग है क्या? 13/19। इसका यहाँ लिख चुके हैं, इतना सब लिख ले रहा होगा। ये तो क्लोज सूत्र है, लिख लिया है और वहाँ सूत्र है, लिखा है कि नहीं? नहीं, अब देख भी नहीं रहा है यार, मेरे बात नहीं है।
कैसे बताइए सवाल ना सिखबत तो क्या करे के चाहिए, नहीं आत्महत्या कर ले चाहिए मास्टर क्या मतलब के पढ़ाओ आदमी एकदम हूँ बहु ये सवाल है कि नहीं? तो हम लिख रहे हैं, हम सुत रहे हैं, रात भर कौन सी किए परीक्षा देने गए थे काम कौन काम रात में कौन चलो हाँ देखो अब जाके लो बात छूट गई ना। हाँ तो बोला ऐसे देखो हर जगह का एक कैरेक्टर लिखना है। दार्जिलिंग लिख रहे हैं तो दार्जिलिंग वाला सब जगह लिख देंगे। इसका अंतर क्रॉस एलिगेशन, इसका अंतर यहाँ लिखते हैं ना, ये माइनस का चिन्ह है, इसका अंतर यहाँ लिखते हैं। तो भिन्न का घटाव कैसे करते हैं सर? हर का गुणा अंश में और इस हर का गुणा इस अंश, यही करना है। तो 19 दूनी 6 तो 42 और 38 का अंतर यहाँ ऊपर 4 रहेगा और नीचे क्या रहता है सर? दोनों हर को गुणा करके लिखा जाए। तो गुणा मत करो, खाली 19 गुणे 7 लिखो ना, रेशियो में निकालना है अनुपात। इसका अंतर यहाँ लिखेंगे, तो जैसे ये लिखे वैसे यहाँ भी लिखेंगे। बोलो भाई तुम बोलो क्या लिखो? 19 चौके 76, 11 छक्के, दोनों का अंतर 10 यहाँ लिखेंगे। नीचे क्या लिखना चाहिए? 11 गुणे 19 या 19 गुणे 11? रेशियो में क्या नीचे से नीचे वाला कट जाता है ना, ऊपर से ऊपर वाला कट न जाएगा, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में। और जब फ्रैक्शन में तो तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, रेशियो बन जाता है। 11 दूरी और 7 बचे क्या इस रेशियो में मिलाए होंगे? दोनों मिश्रण को इस रेशियो में मिलाए होंगे। 22 और 35 पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका। आ रहा है समझ में? थोड़ा थोड़े आना चाहिए यार। पहला दिन पूरा आ जाएगा तो अपने आप को महान नहीं समझने लगो। पहला दिन बनिए ना, समझ में आएगा। तभी बनाओ तो 5वां पढ़ के ट्राई करो। 5 नंबर सवाल है, एक पात्र ए में 5:2 के अनुपात में अम्ल और पानी है। जैसे वहाँ दूध पानी होता था, यहाँ अम्ल पानी है, इसे में कोई दिक्कत नहीं। पात्र बी में 8:5 के अनुपात में है और दोनों को किस अनुपात में मिला दिया जाना चाहिए ताकि मिश्रण जो बनेगा उसमें अम्ल और पानी 9:4 हो जाए, या एसिड वाटर लिख दिया है, अम्ल और पानी नहीं कहना चाहते। तो जैसे यहाँ था वैसे ही यहाँ भी है। यहाँ भी पूछा था किस अनुपात में मिलाया जाए, एलिगेशन लगाए थे। यहाँ भी पूछ रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए, एलिगेशन भी लगाए। यहाँ दूध और पानी में से किसी एक को, चाहे दूध को चाहे पानी को पकड़ के एलिगेट किए थे, तो यहाँ भी अम्ल और पानी में से किसी एक को, चाहे एसिड को पकड़ लो चाहे पानी को। तो जो लोगे वो तीनों जगह लिखना होगा। तीनों जगह दूध लिखे थे ना, तो यहाँ भी तीनों जगह या तो एसिड लिखना या तो पानी। तो बताओ हम ए में एसिड और पानी 5:2 में है, तो एसिड कितना भाग है मिश्रण में? 5 है, मिश्रण 7 ना, 5×2 7। एसिड कितना लिखोगे? 5/। दूसरा में एसिड कितना लिखोगे बताओ? 8:5 है, 8/13 लिखोगे। दूसरा वाला जस्ट इसके बगल में लिखना है। और जो दोनों को मिलाने के बाद मिश्रण बना होगा वो बीच में लिखना है। तो जो मिश्रण बना है वो 9:4 में बना है, उसमें एसिड कितना है? 9/13। वो आप कहाँ लिखेंगे? ये लिख चुके हैं सब लोग। इसके बाद अंतर निकालना है, घटाव। इन दोनों को घटा के यहाँ लिखना है, इनका अंतर माइनस करना है, यहाँ लिखना है। तो बताओ 9/13 8/13 का अंतर 1/13 नहीं हो जाएगा? इसको
इसका तो हर बराबर हो गया। जब हर ही बराबर है तो अंश डायरेक्ट तक घट जाएगा। 9 में से 8 गया और हर क्या है 13। क्या इसका अंतर 1/13 आएगा? अनुपात इन दोनों का अंतर यहाँ लिखना है। अब इनका हर समान नहीं है तो भिन्न वाला घटाव कैसे करते हैं? 13 बचे 9 सत्य क्रॉस गुणा करते ना ऊपर 65 63 का अंतर 2, ऊपर 2 होगा लेकिन नीचे दोनों हर को गुणा करके लिखते हैं। 7 गुणे 13 या 13 गुणे, रेशियो निकालेंगे तो 13 कट जाएगा। ये नीचे वाला 7 यहाँ आ जाएगा तिरछा, आंसर हो जाएगा 7:2। किस अनुपात में मिला है? 7:2 में। बोलो सीख गए जी? सीख गया सुनना? सीख गया? चलो आया ही नहीं कि सुनिए गया। अब जगह का एसिड दे दिया है। यहाँ तो अनुपात में से एसिड निकालते थे कितना एसिड होगा। इस सवाल में तो पूरा एसिड का परसेंटेज दे दिया। ए में एसिड, बी में एसिड और दोनों के मिश्रण में एसिड लिखेंगे ना बीच में, इससे आसान ना हो गया उसका कैलकुलेशन। यहाँ तो सर हमें डिसाइड करना होता था कि 5:2 में एसिड कितना होगा। बोलते थे 5/। ठीक बात से हम समझे कर जाए बालक सबके। दोहरो बारी आई अभी आवत का सवाल सुनो मेरी बात। यहाँ रेशियो में से छाटना होता था ना कि भाई 5:2 में एसिड कितना हुआ, तो आप लिखते थे 5/7। चूंकि इसका परसेंटेज थोड़ा सा टिपिकल होगा इस वजह से हम इसको परसेंटेज में बदल के नहीं करते थे, डायरेक्ट फ्रैक्शन में आंसर कर देते थे। यहाँ तो ऑलरेडी बता चुका है कि ए में 10%, बी में 30% और दोनों के मिश्रण में 25%। तो दोनों का जो मिश्रण होगा कहाँ लिखेंगे? बीच में। और इसका अंतर यहाँ लिखेंगे और इसका अंतर यहाँ लिखेंगे। और उसका जो रेशियो आएगा क्या वो मेरा आंसर हो जाएगा। बताओ 30 और 25 का अंतर 5। बताओ 10 और 25 का अंतर। रेशियो निकालना होता है तो ये कटेगा 5 से दोनों। क्या रेशियो शॉर्टेस्ट टर्म में होता है? 5 से एक बार में 5 से किस अनुपात में मिला है? 1:3। आसान था। आगे बढ़ जाओ। इस बार आपके पास मिश्र धातु है 2 ठो। वो दोनों किससे बना हुआ है? तांबा और टीन से। पहली मिश्र धातु में तांबा टीन का अनुपात 1:3 है, दूसरी में 2:5 है। दोनों मिश्र धातु को किस अनुपात में मिला दें कि नई मिश्र धातु में यह अनुपात 8:3 हो जाए। प्रश्न पूछा है किस अनुपात में मिला दें। एलिगेशन लगा देना चाहिए, लगाते हैं। किसी एक को पकड़िए। पहली मिश्र धातु में तांबा 1/4। बोलो 1:3 का मतलब क्या हुआ? 1 है पूरे 4 में ना। दूसरी मिश्र धातु में 2/7 और दोनों मिश्र धातु को जब मिला दिए थे तो जो नई मिश्र धातु बनी थी उसमें 8/11 कि 3/11। अच्छा ये बताओ ये किसकी मात्रा लिखे? तांबा का कि टीन का? तांबा लिखे हो ना दोनों, तो बीचों में तांबे में लिखना है। तो जो दूसरी नई मिश्र धातु बनी है उसमें 3 और तांबा दिया है 8/3, यानी टीन दिया है 8 यूनिट और तांबा 3। तो हमें तो तांबा लिखना है ना, तो 3/11 8/11 3/11। ये सब ध्यान रखना है। एक ही कैरेक्टर होना चाहिए, पलट न दिया था लास्ट। इसका अंतर बताओ बाबू। 22 और 21 1/11 गुणे 7। इसका अंतर बताओ। 11 12 1/44। क्या इसमें कॉमन नंबर 11 कट जाएगा? इधर 4 और उधर 7।
आंसर 4:7 हो जाएगा। अच्छा बस ऐसे ही कितने लोग यहाँ 8/11 लिख दिए थे जल्दबाजी में, ये संभालना है। वो अभी तक ऐसा नहीं था कुल पहिलका के लेवे के ऊपर दोनों जोड़ के लिखे के नीचे, अभी ऐसा पैटर्न बना था। लेकिन डिपेंड करता है ना रेशियो किसका दिया हुआ, इसलिए मैं बार बार ये बोल रहा था जो यहाँ लिखिएगा वही सब जगह लिखिएगा। यहाँ तांबा लिखे थे ना, सब जगह तांबा लिखिए, लेकिन वो रेशियो तो पलट के दे दिया था, तो सुधार लीजिए तांबा बटा। जल्दबाजी में हो जाता है गलती, जल्दबाजी में हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। इंसान से गलती नहीं होगा तो इंसान भगवान नहीं बन जाएगा, इंसान से गलती करो। 8 का सी क्वेश्चन नंबर है आपका 8 नंबर है। पहला मिश्रण में 3/8 भाग है पहला द्रव, और दूसरा मिश्रण में 6/7 भाग है ना पहला द्रव, और दोनों मिश्रण को मिलाए तो पहला द्रव 7/10 हो गया क्या? इसका अंतर यहाँ अंतर बोलो बाबू, 10 छके 7 7 60 में से 49 गया 11, और नीचे 10 गुणे 7 ना, हाँ ऐसे रहने दो, रेशियो निकालते हैं कट जाता है करते हैं। 10 दिया 8 7 56 और 30 का अंतर 26, और नीचे 8 गुणे 10, आपको भी 10 कट गया, और कुछ कटेगा हो ये वाला थोड़ा सा 2 से 4 2 से 13, अब तो नहीं कुछ कट रहा है, तो 3 4 गुणा 11 चौके 7 गुणे 13 हो जाएगा आंसर यही 44 अनुपात सी ऑप्शन। तो पहली मिश्र धातु में टीन 20% है, दूसरे मिश्रण में 85% तांबा है और 12% टीन है, तो यहाँ तो टीन दे ही दिया 12%। इन दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में 15% टीन हो जाए, शेष पारा रहे? तो शेष क्या रहे, इससे हमको क्या मतलब है? हमें तो कोई एक कैरेक्टर से मतलब, तो क्या तीनों में अवेलेबल है, तो उसी को पकड़ के लिगेट कर दीजिए, वेट रेशियो आ जाएगा। तो पहली मिश्र धातु में टीन 20%, अगर एक जगह टीन लिखे तो हर जगह टीन लिखेंगे, दूसरी मिश्र धातु में टीन 12 और दोनों के मिश्रण में टीन 15, तो ये भी पर्याप्त है वजन का रेशियो बताने। इसका अंतर 3, इसका अंतर 5, तो आंसर भी 3:5। ये तो इस प्रश्न का जवाब हुआ कि इनको किस अनुपात में मिला है। एक और प्रश्न साथ में ऐड किया है क्या कि नए मिश्रण में तांबा कितना प्रतिशत है ये भी बताएं। तो एक बात बताओ, ये तो हो गया ठीक है किस अनुपात में मिला है, और ऑप्शन भी यही सेट किया गया है। अलग से एक सवाल ये भी पूछ रहा है कि नए मिश्रण में तांबा कितना प्रतिशत है, क्या ये है नया मिश्रण? भाई इन दोनों को मिलाए हैं, उसके बाद जो बना हुआ मिश्रण है वही ना नया मिश्रण कहलाएगा, तो जो बीच में लिखे थे वही नया मिश्रण है। और इस नए मिश्रण में टीन कितना था? 15, और नए मिश्रण में अगर टीन 15 है तो बोला है कि शेष पारा है, तो बाकी 85% पारा रहा होगा। नया मिश्रण में कितने तत्व का जिक्र है? देखो टीन का है वो शेष पारा है, तो भाई नए मिश्रण में हम तांबा बता पाएंगे? नहीं ना बता पाएंगे, सही है, नहीं बता पाएंगे। हालांकि दूसरे मिश्रण में पारा की जानकारी इतना दिया है कि तांबा 85 है, टीन 12 है, तो दूसरे में 3% पारा है। हाँ किसमें? दूसरे मिश्रण में। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए पारा का जिक्र हुआ है, वही बात हो रही थी उनकी। इसलिए पारा कहाँ से आ गया? एक बात बताओ, दूसरा मिश्रण में 85% 12% 100% तो नहीं हुआ। 85 और 12
97% हुआ। अगर 85% तांबा है, 12% टीन है, तो जो 3% बचा है उसकी संभावना है ना कि वो पारा हो जाए। तो दूसरका मिश्रण के पारा से यहाँ पारा आ गया। अच्छा, पहला मिश्रण में तांबा और टीन है, तो अगर पहला मिश्रण में तांबा है तो क्या नए मिश्रण में भी तांबा का अवशेष रहेगा? समझो, एक मिश्रण में तांबा टीन है और दूसरे मिश्रण में कौन सी? तांबा टीन पारा, तीनों है। तो जब ये मिलेंगे तो जो नया मिश्रण बनेगा उसमें तांबा टीन पारा सब होगा कि नहीं होगा? तो जो बोला है कि नए मिश्रण में 15% टीन है तथा शेष पारा है। यहाँ शेष पारा है कि पारा और तांबा दोनों है? दोनों। तो आप हमें पारा बता दो कितना है, हम तांबा बता देंगे। सुनना रहे बात? ऑप्शन नहीं सेट हुआ, केवल क्या निकालना था आपको? किस अनुपात में मिला है, इसीलिए ऑप्शन निकल जाएगा। किसकी जरूरत है आपको? किसके परसेंटेज चाहिए? तांबा। तो आप तांबा लेंगे। पहला मिश्रण में तांबा कितना प्रतिशत है? अच्छा ये बताओ, ये जो मिश्रण 3:5 में था, इसी को न मिला के जो 8 मिश्रण बना हुआ इसमें तांबा पूछना चाह रहा है वो नया मिश्रण में। तो पहले मिश्रण में तांबा कितना परसेंट? 80%। 80 की 85? 80। तो अब दूसरे मिश्रण में तांबा, दूसरे मिश्रण में तांबा 85% नहीं है जी? तो क्या फाइनल मिश्रण में तांबा कितना रहा होगा, हम ऐसे निकाल लेंगे स्टेट एलिगेशन। तांबा 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 लेंगे तो तांबे ना आएगा। 80 तिया 85 25 बराबर 8x 400 200 665 सही है। 665 और बटा में 8 कर दे तो x निकल जाए। 8 28 8 तिया 0.33। ये हमारे दूसरे प्रश्न का जवाब है कि तांबा कितना परसेंट। अब थोड़ा वेरीफाई करते हैं कि नए मिश्रण में तांबा कितना आ गया? 83। और नया मिश्रण में टीन कितना दिया था? 15। तो 83 और 15 100 तो नहीं हो गए, बच गए ना 100। वही जो बच गए वो क्या रहा होगा? पारा। तो पारा पूछता तो यहाँ से भी निकल जाता। क्लियर हुआ? तो सवाल नंबर 9 का कंप्लीट जवाब किस अनुपात में मिला है? 3:5। और नए मिश्रण में तांबा कितना परसेंट है? तो 83.3। तो अगर प्रश्न पूछा है तो इसके लिए भी ऑप्शन देना चाहिए। नहीं दिया तो आंसर लिख लीजिएगा, ब्रैकेट में नहीं लिख लीजिएगा कि नए मिश्रण में तांबा का प्रतिशत कितना आया? 83. ऑप्शन देता तो एलिमिनेट हो जाता। अक्सर ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते। क्यों? क्योंकि सर एक मिश्रण में 80% तांबा है, दूसरे मिश्रण में 85% है, तो जब दोनों मिला होगा तो उसके बीच में आया होगा, तो छटने की संभावना थी कि आपके पास 15% यानी बचा हुआ कितना? 85 में दोनों है पारा और तांबा, तो 85 में पारा तांबा है और 80 और 85 के बीच में होना चाहिए। तो आपको भी दोनों का वेट भी सेम नहीं है, इसका मतलब जस्ट मिड पॉइंट 82.5 से ज्यादा होना चाहिए। अब 82.5 और 85 में डिसाइड करने के लिए ऑप्शन छट जाता है, तो रहना चाहिए था ऑप्शन, ताकि ऑप्शन छाट सके। 10 नंबर पढ़ते हैं। यदि कोई डेयरी गाय का दूध जो 10% फैट है भैंस के दूध के साथ मिलाता है जिसमें 20% फैट है, तो परिणामी मिश्रण में जो वसा है वो कितना हो जाता है? तो गाय का दूध और भैंस का दूध किस अनुपात में मिलाया है? तो सवाल इरिगेशन है का, लेकिन ये जो मारा है टाइप खतरनाक मार दिया है। तो यहाँ खाली 12% है क्या? और चेक कर लेते हैं। गजब टाइप मार दिया है।
तो गाय वाला में कितना फैट है? 10%। भैंस वाला में तो दोनों के मिश्रण में 10 और 20 के बीच में आएगा। ये जो मारा है कुंची मार दिया है टाई को 12। अच्छा 12 लेंगे तो 8 और 2 4 1 होगा और वो ऑप्शन में नहीं। तो 12 पूर्णांक में पूछ रहा होगा। 12 सही इतना बटा इतना मारने नहीं आया टाइप तो ऐसे ही सजा दिया। तो 12 सही कौन सी बन सकता है? 12.5 बन जाएगा। 12.5 पे चेक कर लेते हैं। 7.5 बीच में 12.5 लिखेंगे तो 7.5 2.5 3 अनुपात एक है का नहीं है 12.5 भी नहीं। 7 भी दिख रहा है 120 भी दिख रहा है। बताओ नीतीश बीच में क्या है? 12 सही कितना बा? हाँ 12 सही क्या कर रहे हो? नहीं हाँ 7.5 120 120 बटा 7 हो सकता है। 120 बटा 7 भी इसी के बीच में आएगा। चलो 120 बटा 7%। देखिए इसका अंतर क्या होगा? 20 7 140 माइनस 120 20 बटा 7 होगा। इसका अंतर क्या होगा? 120 70 घट जाएगा 50 बटा में 7। क्या ऑप्शन में 2 5 दिया है? इसका मतलब सुधार दीजिए 120 बटा में 7। ठीक 10% जल था। इस 10% जल वाले मिश्रण में क्या मिलाए हो? जल में मिलाए हो। जल के अलावा कुछ और है? दोनों को मिलाया जाता है तब नहीं ये मिलता है। तो इसमें जो मिलाने वाले हैं वो क्या है? केवल जल की जल के अलावा कुछ और भी है? केवल जल। अगर केवल जल है तो 100% है? 100%। 100%। जब ये 100% जल इसमें मिल गया तो नया मिश्रण तैयार हो गया। उस नए मिश्रण में जल का परसेंट है? पता इसका अंतर? इसका अंतर 90 10 हाँ 80 और 10 का अनुपात 8:1 होगा क्या? होगा ना। ये 8 किसका वजन है? मिलाने से पहले जो जल था उसका वजन है। वो वजन कौन लीटर था? 40 लीटर। क्या 8 यूनिट का मान दिया है 40 लीटर? अगर 8 यूनिट का मान 40 लीटर तो ये किसका वजन है? मिलाया गया जल का वजन है। तो मिलाया गया जल का वजन 1 यूनिट और 1 यूनिट का मान 8 बचे 40 लीटर 5 लीटर होगा। तो क्या आपसे मिलाया गया जल का ही वजन पूछा था? तो आंसर भी क्या हो गया? ऐसे बताए थे हम, ऐसे सोचे थे। सोचना है। गए जल में दूध का परसेंट 0। क्या बात है, शानदार। और जब मिल गया तो नए मिश्रण में दूध का परसेंट 80 क्योंकि 20 पानी हो जाना चाहिए। तो अभी भी देखना इसका अंतर 80 होगा, इसका अंतर 10 होगा। तो क्या अनुपात में कोई फर्क पड़ा? क्यों? क्योंकि सर ये तो मिश्रण का अनुपात आता है तो कैसे बदल जाएगा? चाहे हम पानी को लेकर लिगेट करें या दूध। यहाँ भी कहेंगे 8 यूनिट का मान 40 1 यूनिट का। वो 1 यूनिट किसका वजन आया? मिलाए गए पानी का। लेकिन हम एलिगेट किससे कर दिए थे? वहाँ दूध है ही नहीं था तो दूध का वजन कैसे हो जाएगा? जैसे आप लॉजिकली यहाँ कह रहे थे पानी अंदर पानी का वजन है। ये बताओ भाई वजन के कर भाई आपको ये जिसका लिए हो परसेंटेज किसका लिए हो? दूध का।
तो बताओ दूध 0% है मतलब खाली यहाँ पानी था, ये वजन पानी का ना कहलाएगा। और है क्लियर ना? चलो आगे बढ़ जाओ। चीनी है दिया है 12 में 40% चीनी। अगर यहाँ 40% चीनी लिखोगे तो क्या अब तुम्हें हर जगह चीनी लिखना होगा? तो बताओ इस घोल में क्या मिला रहे हो? कारण कितना चीनी मिला दिया जाए, यानी पूरा चीनी मिला रहे हो। तो जब चीनी मिला रहे हो तो कम परसेंट रहेगा, 100% रहेगा। तो बोला जब ये मिला देंगे तो एक नया ना घोल तैयार हो जाएगा। उस नए घोल में चीनी कितना हो जाना चाहिए? लिखा है 50% हो जाना चाहिए। क्या वो 50 बीच में रहेगा? बोलो बाबू। ये अगर लिख लिए इसके बाद घटा के यहाँ तो लिखना है बस। 100-50 का अंतर क्या हो? 50। ये दोनों घटा के यहाँ लिखना है। 50-40 को घटा के अंतर क्या आएगा? 10। यहाँ लिखना है। इसके बाद तो इनका अनुपात निकाल देना है। अनुपात निकालेंगे तो 0% कट के 5:1 हो जाएगा। तो अगर पूछेगा किस अनुपात में मिलाया जाए तो आंसर 5:1 हो जाता है। लेकिन पूछा क्या है? पूछा है इसमें कितना चीनी मिला है, वजन का पूछा है। ये बताओ ये 40% चीनी एक मिश्रण में था, ये जो वजन आया वो मिश्रण का वजन आया। अब मिश्रण 100 ग्राम का था, 300 ग्राम। अब कहोगे ना 5 यूनिट का मान दिया हुआ है 300, 1 यूनिट का 5 से भाग लगेगा, 5 × 6 = 30, 60 ग्राम आएगा। तो बताओ मिलाया गया जो चीनी था उसका वजन कितना है? 1 यूनिट है। 1 यूनिट का मान क्या आएगा? आंसर नहीं हो गया 60 ग्राम। क्या ऐसा इसमें बहुत बड़ा है। वो बात पता है, तेरा ना छोड़, तेरा नहीं हो क्या? डर लग रहा है क्या? वो उसने बात करे। आप एक कदम प्रयास करिएगा ना तब भी आदमी लेके चल सकेगा। नहीं जी, आप माइंडसेट नहीं कर लीजिए कि हमको समझ में नहीं आएगा। आप प्रयास करिए, आप फिर तो हम समझाइए देंगे। अब सीख गए? चलो आगे ट्राई करो। 3 का अनुपात क्या था? 3:2। पहले 3:2 में था। आप इसमें क्या मिलाने जा रहे हैं? तांबा की टीन 250 ग्राम तांबा, ये वाला ना आप ऐड कर रहे हो उसमें 250 ग्राम हम ऐड कर रहे हैं। तो ये रेशियो बदल जा रहा है। ये रेशियो बदल के क्या हो जा रहा है? तांबा 3 का दुगना हो जाएगा, यानी 3 1 रहा होगा, ये 2 हो जाएगा। दुगना का मतलब है हाँ 2 1 होगा। क्या हम 2 1 को 4 2 भी लिख सकते हैं? सर यहाँ क्यों आप 2 ले रहे हैं? क्योंकि सर ये हम सीखे हैं कि अगर ये वाला मिलाते हैं ये बराबर होना चाहिए। नहीं सीखे हैं? दूध मिलाएंगे तो पानी बराबर। तो बताओ ये पहले 2 था तो बादों में 2 में रहना चाहिए, इसीलिए 2 लेंगे, इसका डबल। तो बताओ पर यूनिट बढ़ रहा, 3 से 4 हुआ, 1 यूनिट बढ़ रहा। क्या यहाँ 1 यूनिट का मान 250 ग्राम कहा जाएगा? अगर 1 यूनिट का मान 250 ग्राम तो 2 का पूछा है, 2 ने पूछा है 3 की मात्रा। तो चाहे यहाँ देखो तो समान ही रहेगा। 1 का मान 250 तो 2 का मान। क्या ये सवाल रेशियो में बताए थे हम आपको? मिक्सचर में भी ये बताए थे बात कि अगर 2 में से कोई एक ऐड होगा तो दूसरा बराबर करना होगा। हाँ? हाँ। एक लीजिए। जब ये मिला दिए तो नया मिश्रण में भी तांबा लिखना होगा। तो नया मिश्रण में तांबा 2:1 में 2/3 भाग। एक्चुअल में ये 2:1 था ना, डबल हो जा रहा था, हो गया 2/3। यहाँ लिख दो 2/3। अब इसका अंतर 1/3 नहीं जाएगा, इसका अंतर 1/15। रेशियो निकालेंगे 5:1।
यानी सर जो पहले मिश्रण था उसका वजन 5 यूनिट और जो मिलाए हैं उसका वजन 1। तो क्या मिलाया हुआ का वजन दिया हुआ था? सही है ना? 1 यूनिट का मान कितना दिया था? 250। तो 1 का मान 250। तो कौन सी पूछा है आपसे? आपसे पूछा है कि जो नया मिश्रण तैयार हुआ या जो पहले मिश्रण था उसमें 3 बताओ। हाँ, पहले मिश्रण 5 था तो पहले मिश्रण का वजन 5 गुणे 250। क्या ये जो आया ये पूरे मिश्रण का वजन आया? हमें मिश्रण का वजन बताना है कि इसमें 3 बताना है? 3 बताना है। आइए, 5 गुणे 250 ग्राम में जो 3 है वो 2/5 भाग है। जैसे 5 में 3 तांबा है, 5 में 2 ने 3 रहा होगा तो 2/5 भाग आपको निकालना है। 5 5 कट जाएगा, 25 दूनी 500 ग्राम आ जाएगा। ये प्रोसेस एलिगेशन क्या इससे अच्छा है? तो जिस सवाल के लिए जो अच्छा होता है वही बनाना, समय कम, अन्यथा आंसर तो आ ही जाए। आपके पास 60 लीटर सिरप था, 60 लीटर का मिश्रण था, उसमें कितना परसेंट आपका शहद था? 40%। इस जो मिश्रण 60 लीटर है जिसमें 40% शहद है उसमें से आप मिश्रण निकाल रहे हैं। मिश्रण निकालने के बाद उसमें क्या डाल रहे हैं? मिश्रण ही डाल रहे हैं जिसमें 19% शहद वाला है। तो ऐसा करने के बाद इनका अनुपात क्या हो जा रहा है? 13:37। तो बोल रहा है जो भाग आप रिप्लेस किए तो 1 लीटर रिप्लेस किए, तो क्या हम 19% वाला से रिप्लेस किए? तो बताइएगा पहले मेरे पास कौन परसेंट शहद था? 40%। इसको हम कौन परसेंट वाला के साथ रिप्लेस कर रहे हैं? एक होता है ना कि पूरा मिश्रण निकाले या खाली शहदे डाल दिए, एक होता है कि नहीं पूरा मिश्रण निकाले लेकिन दूसरा मिश्रण डाल दिए। तो इस बार खाली शहद डाल रहा था कि एक मिश्रण डाल रहा था जिसमें 19% शहद था, मिश्रण डाल रहा। तो वो जो निकला हुआ शेष भाग है उसमें भी तो 40% शहद रहा होगा और उसमें जब 19% शहद वाला मिश्रण मिलाया जाएगा तो बीच में कुछ अलग टाइप का बनेगा मिश्रण जिसमें शहद का परसेंटेज कुछ होगा और इसको जब एलिगेट किए होंगे इसका वेट रेशियो आ गया होगा। इसका वेट रेशियो क्या आ गया? 13:37 की कुछ और यही डिसाइड करना। कुछ और 13:37 शहद और बाकी सिरप का। ये बात आप डिसाइड करिए कि जो वेट रेशियो है वो 13:37 है कि बदला हुआ है। शेष मिश्रण का यहाँ वजन लिखते थे, अब बदला हुआ का यहाँ लिखते थे। तो शेष है 13 और बदला है 13 की शेष कुछ और होगा, बदला हुआ कुछ और होगा। ये आपको डिसाइड करना है, ये तो नहीं। देखिए थोड़ा ध्यान से, कह रहा है कि रेशियो ऑफ हनी एंड अदर वुड बी 13। ये हनी दिया हुआ है, हमको क्या चाहिए? मिश्रण। तो बताओ 13 और 37 मिल के होगा क्या? 13:37 मिश्रण होगा। तो यहाँ में मिश्रण का वजन लिखना है, तो क्या यहाँ 13, 37, 50 लिखना चाहिए? बोलो। शहद ये मिलाया हुआ था, इसका वजन कितना होना चाहिए? 37 की 13 तो 10 होना चाहिए ना, क्योंकि टोटल 60 है। हाँ? अब तो 10 होना चाहिए ना, क्योंकि टोटल तो 60 था। नहीं, ये 50 यूनिट है ना, यस सर। अभी तो लीटर में नहीं गए हम। यूनिट में वो कितना होना चाहिए? अच्छा है, थोड़ा सा रेशियो हमेशा दे देता था कि अनुपात में रहेगा। इस बार रेशियो बदल के लिखा है कि अब शहद का किसके साथ? लिख रहा है जिसमें 19% शहद हो के साथ अनुपात 13:37 है। ये 13:37 है किसका रेशियो? दोनों को मिलाने के बाद हाँ। जो नया मिश्रण बना उसमें है
उसमें शहद, हाँ उसमें शहद 13 और अदर दूसरा। और 37। गुड गुड गुड। तो आप कहोगे सर 13-37 का अनुपात है मिश्रण में है शहद और दूसरा वाला, 26%। तो हम ये क्या लिखे थे शहद, यस सर। तो क्या शहद 13 होगा और पूरा मिश्रण 50 रहा होगा? यस सर। यानी कि परसेंटेज में यहाँ वाला वैल्यू है 26%। जी सर। ये है। और अब इसको एलिगेट करेंगे तो वेट रेशियो आ जाएगा। गुड। 19-26 का अंतर 7 और 40-26 का अंतर 14। क्या ये रेशियो 1:2 में है? यस सर। 1:2 का मतलब कि शेष मिश्रण 1 था और उसमें 2 हमने डाल दिया, जी सर। तो पूरा मिश्रण कितना रह गया हो गया? 3 यूनिट। इसमें हमने कितना बदला? 2 यूनिट। क्या हमने 2/3 भाग बदला? जी सर। बताओ 2/3 भाग पूरे मिश्रण का ना, तो 60 लीटर का 2/3 भाग कितना होगा हो? 40 लीटर। क्या मेरा लीटर में आंसर 40 लीटर हो? ये है ओरिजिनल, तो लैंग्वेज था वहां। समझ? 60 लीटर शरबत में 40% शहद था, बाकी कुछ और क्या है उसके चक्कर में, मान लीजिए पानी है। 60 लीटर शरबत है, 40% शहद है, तो 60% पानी मान लीजिए। अब कह रहा है इसमें से कुछ निकाल लीजिए शरबत, तो अगर शरबत हम कईयों लीटर निकाल लेंगे तो जो बचा हुआ शरबत होगा उसमें भी शहद 40% होगा और पानी 60% रहेगा, वजन घट जाएगा उसका। मान लो 5 लीटर निकाल लिए तो 55 लीटर बचेगा। वजन कम होगा निकालने के बाद, लेकिन परसेंटेज बदलेगा क्या? जिस रेशियो में मिक्स है उसी रेशियो में मिक्स रहेगा वो, कि उनमें से 60 लीटर में 5 लीटर निकाल के पिएंगे तो जितना मीठ लग रहा है पर लीटर में भी पिएंगे तो उतने ना मीठ लगेगा। तो 60 लीटर मिश्रण है और 40% शहद है, 60% पानी है, तो 60 लीटर को सबको एक गिलास पिया रहे हैं, सबको बराबर लगेगा कि नहीं लगेगा? कि कोई के कम कोई के ज्यादा? तो मिश्रण से मिश्रण निकालने पर रेशियो चेंज नहीं होता। जब रेशियो चेंज नहीं होता तो परसेंटेज भी चेंज। तो बताओ 60 लीटर शरबत में से अगर कुछ लीटर निकाल लिए हैं तो जो बचा हुआ शरबत है उसमें 40% शहद है। उस 40% वाले बचे हुए मिश्रण में एक नया शरबत डाल रहे हैं, नया शरबत डाल रहे हैं, और जो नया शरबत मिला रहे हैं ना उसमें 19%, उसमें कितना परसेंट है? 19। तो शेष बचे मिश्रण में ना 19% शहद वाला मिश्रण मिलाना है हमको। नहीं दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है? आंखें बंद करिए, कान खोलिए। कुछ चीजें हैं कि आप विजुलाइज करिए। अब हमारे पास कहाँ डिजिटल बोर्ड पर हम दिखाएंगे, तो फट से शरबत बनाते मिला के दिखा देते। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए। इस बात से सहमत है कि नहीं कि एक मिश्रण से मिश्रण निकालने के बाद बचे हुए मिश्रण में परसेंटेज चेंज नहीं होता? तो जो शेष मिश्रण बचा है उसमें ना नया शरबत डालना है। निकालने के बाद बचा है जो, उससे नहीं ना कह रहा है कि निकाल करके बदल दिया गया नए शरबत से। बदलने का मतलब क्या हुआ कि जितना निकाले उतना ही डाला। तो जो डाल रहे हैं क्या वो प्योर शहद डाल रहे हैं? नहीं, शरबत डाल रहे हैं। उस शरबत में शहद का परसेंट है 19%। ऐसा बोल सकते हैं क्या 40% शहद वाले शरबत में 19% शहद वाला शरबत मिलाया जा रहा है, तो प्राप्त नए मिश्रण में शहद और अन्य का अनुपात 13:37 हो जाएगा। प्राप्त नए मिश्रण में शहद और अन्य का अनुपात 13:37 हो गया, तो क्या पूरा नया मिश्रण 50 हो गया? 13:37 और 50 में ना 13 है शहद, तो 50 में 13 का परसेंट होता है। 50 में 13 है तो 100 में 26, और जो 100 में होता है परसेंटेज हो जाता है।
तो क्या प्राप्त नए मिश्रण में शहद 26% रहा होगा? तो अगर हमसे कोई ये पूछे कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया, तो नहीं बता देंगे इंडिकेशन लगा के। तो दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया गया था? 1। ये 1 जो है, क्या ये शेष बचा मिश्रण था? शेष बचा मिश्रण था। और ये जो 2 वजन है, क्या वो मिलाए गए मिश्रण का वजन है? तो बताओ, जितना मिलाए थे उतने न निकाले होंगे, तो बदली गई मात्रा 2 होगी। कितने में? पूरे 3 में। क्यों? क्योंकि शेष और डाली गई मात्रा मिलकर ना टोटल था। तो टोटल कितना हो गया? 3। उसमें डाले कितना थे? 2। तो 2/3 हमने बदला। कितने का? सर मिश्रण पूरे 60 लीटर का था। 60 का 2। समझ गए? क्लियर है? कभी कभी तो यही पूछ लेता है कि कितना भाग बदला गया, तो सीधे आंसर 2/3 हो जाता। यहाँ पूछा कितना लीटर बदला गया, तो इस फ्रैक्शन को लीटर में बदल देना होगा, लीटर का गुणा करके। तो अरे पहली बार नहीं सवाल आया, मिक्सचर में आया था ये सवाल? नहीं आया था जी? कहा जाए तो भुला जाते हैं। मैं बताया हूँ ये सब। यहाँ लिखे थे शेष मिश्रण, यहाँ लिखे थे मिलाया गया, नहीं लिखे थे? चलो एक और देख लो। 15 कर देते हैं, कल करके आइएगा। 15 देखिए और आंसर करिए बाबू। सी क्या बात, तुमको नहीं समझ में आया है? आया ना समझ में? अच्छा ये वाला समझ में आया है? ठीक है, 15 बनाओ। है वो वाला 29% है, तो बीच में तो कौन सी रहे? 8 ना हो, 8/33%, यानी 8/33 गुणे 100, 800/33% में लिखना होगा। बोलिए, ये लिखना सही है कि 32% लिखना सही? क्योंकि अगर हर जगह एक ही कैरेक्टर लिए हैं, यहाँ भी तो 8 वाला न लेके पूरे में 8/33 फ्रैक्शन का परसेंटेज 800/33, इसको एलिगेट 8/33 तो फ्रैक्शन है, और यहाँ तो परसेंटेज लिखा हुआ है, तो कैरेक्टर तो एक जाति का होना चाहिए। अगर यहाँ परसेंटेज तो सब जगह ना परसेंटेज, अगर यहाँ फ्रैक्शन तो सब जगह ना फ्रैक्शन। अगर इसको 8/33 लिखोगे ना, इनको भी बदल देना फ्रैक्शन में, तब करना। बोलो अंतर बताइए सर। इसमें से घटेगा 29 गुणे 33 होगा। 29 यहाँ 87 और 8 95, 957। 957 में 800 गया 157। 157 नीचे खाली 33 ना, 33 में 50 का गुना होगा 165, 1650। 1650 में 800 गया 850, अब बटा में इसका रेशियो लिखेंगे, वो इनका वेट रेशियो का है, तो 33 नहीं कट जाएगा, परसेंट भी 157। और इसमें कोई कॉमन नंबर है नहीं जो काट सके? 17 25 85 होता है, 17 से कटता है 157, पढ़े भी नहीं आता है 17।
तो क्या इसका अनुपात 157 अनुपात 850 बोला जाएगा? तो बदला हुआ भाग 850, शेष मिश्रण 157, तो पूरा मिश्रण 1007, जोड़ेंगे इसको 1007 जोड़ेंगे तो साहब इतना यूनिट का मान क लीटर दिया था? 70 लीटर। 70 लीटर। तो एक यूनिट का मान इससे भाग लगेगा और निकालना कोई यूनिट है 850। तो आपको 850 यूनिट का मान 70 बटा में 1007 गुणे 850 काटा जाए? नहीं कटेगा। कटेगा 60 बार में 1007 और 850 में फैक्टर कॉमन है कि नहीं? 17 जान रहे हैं इसमें रहता है, 17 से ट्राई करेंगे। तो 17 से 100 का बार में जाएगा 17 25 50, तो फिर 157 बच जाएगा। 157 17 से कटेगा, 9 बार में 153 जाएंगे। 9 बार में जाएंगे। ठीक सर, 17 से गए कितनी बार में? 17 से लगभग 5, 17 बचे 85 और 17 नमा 153, 17 नमा 153, कितना बचा हो? 4, 40 होगा 17 दूनी ऐसे कुछ आए। ठीक, चलो 59 मानते। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 3500 बटा में लगभग 60, तो 3500 बटा में 60 लगभग कितना आएगा? अरे इसको 60 बोल के अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं थोड़ा सा। अगर ये 60 होता, एक जीरो खत्म हो जाता और 350 बटा 6 होता। 350 में 6 से भाग देंगे तो 360 होता, 60 बार में चल जाता। लेकिन 350 है तो कम बार में जाएगा। लेकिन ये भी 60 कहाँ है? ये भी तो 59 है। क्या ये लगभग 60 लीटर है? लगभग की बात है। आंसर तो 60 लीटर है, परंतु कैसे है? इस तरह। क्या ये सॉल्यूशन गलत है? यस सर। आप कोनो आर्यभट्ट है का? आप गलत बनाए, आप गलत बनाए हैं। ये इत्तेफाक है कि इसका भी वैल्यू 60 लीटर आ जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। 8 बटा 25 और 8 बटा, ऊपर से उसका अंतर लिखना था, इसीलिए वो नजदीकी दिख गया। परंतु ये प्रोसेस क्या है? पूरा पूरी हाँ करिए ना, कुछ करिए ना, तो आप लगभग 60 पहुंचे। आप दशमलवे में बदल के करिए, क्या दिक्कत है? हमको भिन्न का घटा ज्यादा आसान होता है। क्यों? क्योंकि रेशियो तो निकालना है और दशमलव में पहले ही कर दिया, इज्जत कट नहीं रहा है, तो रेशियो निकालने में और ना दिक्कत हुआ होगा आपको। ऐसे ही रहने दीजिए या सबको फ्रैक्शन में लिख दीजिए और जल्दी हो जाएगा। भाई वाला समझे हो बात? तो नंबर तो मिल जाएगा, परंतु कॉन्सेप्ट गलत है। क्योंकि नीचे क्या लिखा जाता? हमेशा मिश्रण लिखा जाता है, और आपने 25 जो लिख दिया था वो अदर वाला लिखा जाता, तो नीचे 33 का रहेगा, 25 60। चलो आंसर 60 लीटर से 60 ही था ना आपके पास।